दोस्तों, भूल से भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ ना जाने दें। दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंतरणीय सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति को कुछ देना होगा तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम चलता आ रहा है। दोस्तों, दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो आप जानते ही है कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं कि वो कौन है जिन्हें भूल से भी आपको द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, किन्नर। किन्नर से ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय इसके कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाए। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय 2 तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में 2 तकलीफें लग ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी जीवन में दुख और तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी।
यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कार न करें। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छानुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठकर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान न करें, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंदों या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी दान के रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीजों जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इससे गृह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनि देव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार हो दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान के रूप में देने से इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। अब जानते हैं दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों। घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। 13वीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता है, तो सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान न करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा करा सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान भी दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि दान करने से ये तीनों ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें।